नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका। मैं नितिन श्रीवास्तव आपका स्वागत करता हूं और आपके लिए मैं लेकर आया हूं आपके पाइथन M3R5 का सॉल्यूशन, जो कि आपका हो चुका है। मुझे उम्मीद है कि आपका पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा, क्योंकि लगभग वो सारे क्वेश्चन जो मैंने आपको पढ़ाए थे वो ऑलमोस्ट आए हुए हैं आपके पेपर में। तो एक एक करके आइए, मिला लीजिए, आउटपुट को चेक कर लीजिए, या कहा जाए तो इसका सॉल्यूशन प्राप्त कर लीजिए। क्यों जरूरी है ये? क्योंकि आपको पता लगना चाहिए ना कि आपने क्या किया और सही उत्तर क्या था। सही उत्तर का होना बहुत जरूरी है, ताकि आपको आइडिया लग पाएगा कि कितने मार्क्स आप लाओगे बच्चों। तो बिना समय गंवाए मैं शुरू कर रहा हूं। अब आप लोग तैयार हो जाइए, बिल्कुल 1 बाय 1 का पहला प्रश्न आपके सामने है। निम्न कोड का आउटपुट क्या होगा? प्रिंट टाइप, देखिए लिखा हुआ है प्रिंट टाइप, फिर ब्रैकेट में टाइप और फिर ब्रैकेट में INT। तो इसमें प्रिंट के बाद पैरेंथेसिस नहीं है, टाइप 2 बार यूज किया है। ये रॉन्ग स्टेटमेंट है पाइथन के हिसाब से। तो 1.1 का आपका आंसर बच्चों क्या आएगा? 1.1 का तुम्हारा जो आंसर आएगा वो आएगा C, जिसको कहते हैं बच्चों एरर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए सब लोग। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न कोड का आउटपुट क्या होगा? प्रश्न 1.2। एक लिस्ट बनाई है पाइथन में ABCD, L इज इक्वल टू और डबल कोट्स डॉट ज्वाइन, और ब्रैकेट में क्या दिया हुआ है बच्चों? L दिया है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे, देखिए जब आप इसको देखेंगे तो यहां पर भी बच्चों क्या है, यहां पर भी देखिए प्रिंट के बाद ब्रैकेट का यूज नहीं किया है, डबल स्पेस मतलब डॉट लगा के ज्वाइन कर दिया है यल को। इसका भी कोई रिजल्ट नहीं आएगा बच्चों। 1.2 का भी तुम्हारा आंसर क्या होगा? 1.2 का भी इसका आंसर A आएगा, एरर। कोई आउटपुट नहीं आएगा। इसके बाद 1.3 क्या है? चलिए देखिए 1.3 देखिए, निम्न प्रतीक इंगित करता है। 1.3 ये एक बॉक्स है, ये क्या आपको बताता है? जरा गौर से देखिएगा सब लोग। ये बॉक्स तुम्हें क्या बता रहा है? ये आपका जो शेप है, बेसिकली ये फ्लो चार्ट का शेप है और यूज किया जाता है किसमें? फ्लो चार्ट में इनपुट और आउटपुट को प्राप्त करने के लिए। तो बच्चों ये तुम्हें क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि इनपुट आउटपुट ऑपरेशन इस शेप से आपका परफॉर्म किया जाएगा। तो निश्चित तौर पे 1.3 का आपका रिजल्ट क्या होगा? C बच्चों। वेरी गुड, बहुत अच्छे। आइए आगे बढ़ते हैं, 1.4 पे लेते हैं आपको। प्रश्न नंबर 1.4 देखिए, इसमें एक लिस्ट बनाई है इसमें बच्चों। इसने एक क्वेश्चन आपका लिस्ट का दिया है और पॉप मेथड के थ्रू लिस्ट में देख लीजिए, ये कुछ एलिमेंट्स हैं 3 4 5 20 5 25 1 और 3, और लिखा क्या है? लिस्ट 1 डॉट पॉप, लिस्ट 1 डॉट पॉप और 1 ब्रैकेट में लिखा है। तो यहां पर इस लिस्ट से बच्चों पहली पोजीशन की वैल्यू है 4 को मेमोरी से डिलीट करवाने की बात है। तो अगर 4 हट जाएगा तो तुम्हारा क्या बनेगा? ये बनेगा 3 5 20 5 25 1 और 3। सी इसका करेक्ट आंसर है। 1.4 का बच्चों तुम्हारा करेक्ट आंसर क्या होगा? सी होगा। आइए अगले प्रश्न की ओर आपको ले चलते हैं। पाइथन में आईडी फंक्शन का उपयोग क्यों किया जाता है? पाइथन में आईडी फंक्शन का प्रयोग क्यों करते हैं बच्चों? तो आईडी फंक्शन का प्रयोग आईडी ऑब्जेक्ट की पहचान को लौटाता है, जस्ट लाइक पॉइंटर्स इन सी। तो आईडी फंक्शन का रेफरेंस लौटाता है। तो 1.5 का करेक्ट आंसर बच्चों होगा ए आपका। चलिए आगे बढ़ा जाए, 1.6 पर लेके आते हैं बच्चों आपको। जरा देखो, ये आपके सामने आ गया है 1.6 नंबर का प्रश्न। ध्यान से बच्चों देखिएगा, एक क्लास में फंक्शन को जब आप डिफाइन करते हैं, किसी क्लास में जब तुम फंक्शन को डिफाइन करते हो तो उसे क्या कहते हैं? मॉड्यूल, क्लास, अदर फंक्शन या मेथड। तो बच्चों ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फिलॉसफी में, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टर्मिनोलॉजी में, जब आप किसी क्लास को के अंदर फंक्शन को डिफाइन करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? मेथड बोलते हैं।
व्हाट इट इज कॉल्ड मेथड। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। इसके बाद आपके सामने एक और है प्रश्न लगे हैं, उसको भी सॉल्व कर लीजिए। निम्न कोड का आउटपुट क्या है? प्रिंट 9 और फ्लोर डिवीजन 2। 9 को फ्लोर डिवीजन 2 से करो तो 4 बार जाएगा, दशमलव फ्लोर डिवीजन देता नहीं है बच्चों। तो करेक्ट आंसर तुम्हारा क्या होगा? ये देख लो, 1.7 का करेक्ट आंसर होगा सी बच्चों। इसके बाद 1.8 पे आइए, ध्यान से देखिएगा। पाइथन में रिजर्व कीवर्ड्स, रिजर्व माने वो कीवर्ड जिनका मीनिंग पहले से डिफाइन है। हम पढ़ा चुके हैं कीवर्ड्स क्या होते हैं भाई। तो बताइए कौन कौन से कीवर्ड हैं? एल्स भी है, रेज भी है, इंपोर्ट भी है, तीनों है ना। तो आंसर क्या होगा इसका? डी, उपरोक्त सभी। बोलिए भाई, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? मुझे उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा और मैं आशा करता हूं कि आपने उत्तर भी सही ही लगाए होंगे। 1.8 के बाद आपका 1.9 प्रश्न को देखो। पाइथन इस डेटा टाइप को सपोर्ट नहीं करता। नंबर को करता है, स्ट्रिंग को करता है, लिस्ट को करता है। स्लाइस कोई डेटा टाइप नहीं होता। स्लाइस एक ऑपरेशन है पाइथन में। स्लाइस इज द ऑपरेशन, स्लाइस इज नॉट ए डेटा टाइप। याद रखिएगा बच्चों इस चीज को। चलिए 1.10 पे आ जाओ सब लोग। निम्न प्रोग्राम का आउटपुट क्या है? व्हाट इज द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग कोड? आई का मान 0 है, एक लूप चला रहे हैं। देखिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं और आउटपुट के साथ। जब तक चलेगा जब तक आई छोटा है 3 से, तो 0 से 2 तक का लूप बना। ये कह रहा है प्रिंट करो आई को। देख लीजिए, आई को प्रिंट, ये स्टेटमेंट इंडेंट होना चाहिए, कहीं आगे से शुरू होना चाहिए। तो यहां पे गलती है। पाइथन में आई प्लस प्लस ये कोई स्टेटमेंट नहीं होता, ये सी का स्टेटमेंट है। पाइथन में लिखना है आई प्लस इक्वल टू 1, ये चलेगा। टोटल ये रॉन्ग है मिला जुला के, तो इसका आंसर क्या आएगा? सी, एरर। ओके, तो इस प्रकार से 1.10 के मैंने दसों के दसों बता डाले क्वेश्चन नंबर 1 का। और उम्मीद करता हूं और आशा करता हूं कि तो कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। आइए अगले प्रश्न की ओर आपको जल्दी से ले चलते हैं। ये देखिए दूसरा प्रश्न आपके सामने है बच्चों। मैं एक एक करके आपको उसका सॉल्यूशन बताता चल रहा हूं। आप अपने पेपर में टिक की नोट करते चलो, बाद में कैलकुलेट करना, अभी मत कैलकुलेट करो। चलो भाई, डेटा विजुअलाइजेशन का उद्देश्य नमपाई का उपयोग करें। डेटा विजुअलाइजेशन का आप उपयोग करें, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ट्रू। पाइथन माई फाइल डॉट पी कमांड शेल से पाइथन के प्रोग्राम को चलाने में यूज की जाती है। 100% ट्रू आंसर। पाइथन में ट्रू ELGB होता है, फॉल्स, ऐसा कुछ नहीं है। जो स्कोप रूल है पाइथन में वो LEGB है बच्चों, ELGB कोई स्कोप रूल नहीं है। पाइथन में स्ट्रिंग्स म्यूटेबल है, गलत। पाइथन में स्ट्रिंग्स इम्यूटेबल है, बनने के बाद आप बच्चों स्ट्रिंग में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। 2.5 को देखिए, इनपुट और आउटपुट दोनों के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला प्रतीक एक समान चतुर्भुज है। बताइए 1.5 का आंसर क्या होगा? व्हाट इज द आंसर ऑफ 2.5? करेक्ट है ये आंसर। समानांतर चतुर्भुज का कर सकते हैं आप इस्तेमाल। 2.6, यदि लिस्ट 1 बराबर 10, 20, 30 हो तो लिस्ट 1 इंटू 2 बराबर 20, 40, 60 होगा। नहीं भाई, ये रिपीट हो जाएगा 10, 20, 30, 10, 20, 30 दो बार। तो ये भी आपका क्या है? फॉल्स हुआ। फ्लो में के लिए जो सिंबल है वो डायमंड बॉक्स होता है। हाँ बिल्कुल सही, ट्रू होगा बच्चों। 2.7 डिक्शनरी में वैल्यू प्राप्त नहीं, गलत है, कर सकते हैं, कथन फॉल्स होगा। पाइथन मेन फंक्शन अनिवार्य होता है ना बाबा ना, खाली नहीं है। फॉल्स को एक साथ कई वेरिएबल के यानी एलोकेट करने की अनुमति देता है। समझ में आ गया भाई? 1 और 2 का आंसर तो आपने देख लिया। अब आप तैयार हो जाइए आंसर नंबर 3 के लिए, जो कि आपका
जो कि आपका बच्चों मैचिंग और कॉलम स्टेटमेंट होगा। चलिए तो ये देखिए, अब आपके सामने मैं मैचिंग और कॉलम को लेके आया हूं और सब लोग तैयार हो जाइए, इसका एक्सप्लेनेशन आपको देता हूं। रिकर्सन में प्रयोग होने वाला डेटा स्ट्रक्चर 3.1, कौन सा डेटा स्ट्रक्चर रिकर्सन में प्रयोग होता है भाई? दिस इज द कॉल्ड स्टैक डेटा स्ट्रक्चर। यह आपके सामने लिखा हुआ है। रिकर्सन में शामिल होने वाला डेटा स्ट्रक्चर कौन है? स्टैक। फाइल में लिखी जाने वाली पंक्तियों को एक सूची में लेने वाला, मतलब एक साथ मल्टीपल लाइंस को राइट करने का फंक्शन। 3.2 का तुम्हारा आंसर होगा बच्चों ई। ये मिलाते चलिए। फाइल में वर्तमान स्थिति उत्पन्न करना, वर्तमान स्थिति मतलब जो करंट पोजीशन है फाइल की, वो कौन बताता है? वो बताता है तुम्हारा टेल फंक्शन। दिस इज द आंसर। दो स्ट्रिंग को जोड़ने में इस्तेमाल किया जाने वाला ऑपरेटर कौन है बच्चों? प्लस, जिसे कॉन्कैटिनेट ऑपरेटर भी कहते हैं माय डियर। त्रुटि जांच के लिए उपयोग किया जाने वाला स्टेटमेंट कौन सा है? तो बच्चों एसर्ट एक स्टेटमेंट होता है पाइथन में, जो किसी स्टेटमेंट को चेक करता है कि वो वैलिड है या नहीं, और अगर वो इनवैलिड है तो वहीं से प्रोग्राम को टर्मिनेट कर देता है, आगे नहीं बढ़ने देता माय डियर। तो आइए देखिए, त्रुटि जांच के लिए जो, तो इसका आंसर होगा कौन सा? 3.5 का आंसर होगा तुम्हारा जे। क्या आंसर होगा? जे। इसके बाद देखिए, किसी संख्या की घात का मतलब होता है बच्चों पावर को ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाने वाला फंक्शन कौन सा है? देखो भाई, ये होगा, फिर से देखिए, POW, जी होगा इसका आंसर। इज AL num अल्फा न्यूमेरिक। अगर ये फंक्शन रिटर्न करता है तुम्हें ट्रू, कब रिटर्न करता है ट्रू? जब आपको क्या है, आपकी स्ट्रिंग में अल्फाबेट्स और न्यूमेरिक दोनों होता है। तो बच्चों देखो कौन सा है? इज AL num। इसका आंसर क्या होगा? 3.7 का आंसर ए। 3.7 का आंसर है तुम्हारा, ये देखिए, दिस इज द करेक्ट आंसर ए। उम्मीद करते हैं समझ रहे होंगे बच्चों आप लोग। अपरिवर्तनीय ऑब्जेक्ट, कौन सा वो ऑब्जेक्ट है जो इम्यूटेबल है? तो देखिए 3.8 का आंसर होगा एफ। अपरिवर्तनीय ऑब्जेक्ट है तुम्हारा टपल। टपल इज इम्यूटेबल। इसके बाद गेट CWD। बच्चों ये गेट CWD फंक्शन क्या करता है? ध्यान से देखिएगा। गेट CWD फंक्शन, आपका गेट CWD फंक्शन ये करता क्या है? ये मेथड में वर्तमान करंट वर्किंग डायरेक्टरी को रिप्रेजेंट करता है, और लास्ट में रिमाइंडर, विभाजन के बाद शेषफल, जिसे रिमाइंडर की गणना करने का कौन सा ऑपरेटर है? तो ये M होगा, मॉडुलस ऑपरेटर। देखिए आपके सामने सारा ऑप्शन आपके सामने मैंने दिखा दिया, मैच करा लीजिएगा बच्चों। और मुझे उम्मीद है अच्छे क्वेश्चन, बहुत सरल है, इससे सरल पेपर ऑब्जेक्टिव बन नहीं सकता बच्चों। और लास्ट में देखिए आपके लिए ये एक प्रश्न है, इसका आंसर क्या होगा जरा सोचिए और सब लोग बताइएगा। यदि ए को ए बराबर मी ही दे के रूप में घोषित किया जाता है तो ए बराबर डॉट ज्वाइन ए की वैल्यू क्या होगी? तो बच्चों 4.A का आंसर होगा तुम्हारा, 4.1 का आंसर होगा ए। ये देखिए 4.1 का क्या आंसर होगा? ए होगा। प्रिंट HJK डॉट पार्टीशन AB, ये देखिए इसका आंसर होगा डी। 4.2 का करेक्ट आंसर होगा डी। कोड प्रिंट ABBXBB समथिंग काउंट ABB को -10 से -1 पोजीशन पे काउंट कर रहा है ये। तो बताइए किस पोजीशन पे ये मिलेगा इसको? बी, 0th पोजीशन। -1 से लेगा ना, तो इसका आंसर क्या आएगा? ये देखिए बी आएगा बच्चों। तो 4.1, 4.3 का आंसर तुम्हारा बी आएगा। डिक्लेरेशन में यक्स बराबर सर्किल फंक्शन में यक्स क्या है? तो ये रेफरेंस होता है बच्चों। 4.4 का आपका ऑप्शन क्या होगा? के होगा। 4.5 पाइथन में का उपयोग डेटा विश्लेषण एवं सारणीबद्ध डेटा
में हेरफेर के लिए किया जाता है। कौन है भाई? नमपाई दिया है कि नहीं दिया? 4.5 का आंसर ई होगा बच्चों, नमपाई। पैंडास का कौन सा मेथड आपका डेटा फ्रेम को रिटर्न करता है? अच्छा क्वेश्चन है। एक्चुअली देखा जाए तो पैंडास आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन अब पाइथन में पूछ बैठा है तो आपको जानना तो पड़ेगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है बच्चों? 4.6 का आंसर तुम्हारा होगा एच, ड्रोपना, DROPNA। कांस्टेंट मॉड्यूल से गणितीय संख्या पाई को लौटाएगा। 4.7 math.py बच्चों, सी इसका आंसर होगा। किसी संख्या फंक्शन के न्यूनतम मान या समीकरण का मूल खोजने के लिए SCI पाई में लाइब्रेरी में परिभाषित प्रक्रियाओं का सेट क्या होता है? ऑप्टिमाइजर्स होता है। क्या होगा इसका? एफ होगा। एक एरे को डेटा टाइप की जांच करने में मदद कौन करता है? ARR.D टाइप फंक्शन। तो 4.9 का ऑप्शन क्या होगा बच्चों? आई। और लास्ट में CSV फाइलों को डेटा फ्रेम में लोड करने के लिए पैंडास का एक फंक्शन है भैया, ये है read_CSV। ये देख लो, 4.10 का आंसर क्या होगा? जी होगा। तो इस प्रकार से आपके सारे ऑब्जेक्टिव बच्चों डिस्कस कर लिए मैंने, और मुझे उम्मीद है कि आपने ये सारे बच्चों किए होंगे। और डिस्क्रिप्टिव की जहां तक बात है तो इससे सरल फंक्शन पेपर आ नहीं सकता जिसमें एक यूजर के द्वारा दो संख्याओं को जोड़ने और प्रिंट करने का फ्लो चार्ट बनाने के लिए कहा है बच्चों। वेरी इजी। आप 2 नंबरों को कीबोर्ड से लीजिए, मैं आइए दिखा दे रहा हूं इसका फ्लो चार्ट। आप लोग देखिएगा, जस्ट मिनट वेट कीजिए, मैं एक्सप्लेन करता हूं। ये देखिए, सब लोग ध्यान दीजिएगा बच्चों, कैसे बनेगा फ्लो चार्ट। सबसे पहले आप स्टार्ट लिखेंगे, स्टार्ट के बाद क्या करेंगे? इनपुट आउटपुट का सिंबल मांगोगे, एंटर टू नंबर इनटू किसमें? ए एंड बी में। इस टाइप से ले लेना। रिजल्ट कैसे? सी बराबर ए प्लस बी। प्रिंट करना है, डिस्प्ले सी, और ये क्या हो गया? एंड हो गया। बस इतना अगर आपने कर दिया होता तो भी आपको बच्चों इस प्रश्न के आपको पूरे मार्क्स क्या होते? मिल रहे होते। आइए अगला प्रश्न क्या है? कंपाइल्ड और इंटर कितने नंबर का ये है भाई? 5वां। देखिए 5 नंबर फ्री का। फिर क्या कह रहा है? कंपाइल्ड और इंटरप्रेटेड लैंग्वेज में अंतर क्या है? बहुत आसान है। कंपाइल्ड लैंग्वेज में एक साथ एग्जीक्यूशन होता है स्टेटमेंट का, इंटरप्रेटर में लाइन बाय लाइन होता है। नीचे दिए गए स्कोर को जोड़ने का एल्गोरिथम और फ्लोचार्ट डिजाइन करें। हाउ इजी इट इज। लिस्ट में टपल्स किस प्रकार से भिन्न है? लिस्ट और टपल्स, लिस्ट क्या है? म्यूटेबल है। बनने के बाद ग्रो, श्रिंक, इनपुट आउटपुट आइटम्स बढ़ा सकते हो, एक्सटेंड कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो। टपल बन गई, उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते बच्चों, उसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं कर सकते। तो मतलब आप सोचिए 15 नंबर का प्रश्न एकदम सॉलिड और एकदम सरल सा। फिबोनाची सीरीज को डिस्प्ले करने का फंक्शन लिखें। अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर्स को जनरेट करने का प्रोग्राम लिखें। यूजर के द्वारा प्रदान की गई संख्या का भाज्य ज्ञात करने का, मतलब यार एकदम से इन्होंने फैक्टोरियल का प्रोग्राम, प्राइम नंबर जनरेट करने का प्रोग्राम, फिबोनाची सीरीज का प्रोग्राम, ये सब क्लास में कराया गया है, पढ़ाया गया है। ऐसा कोई शायद ही होगा जो नहीं जानता होगा। नमपाई के बारे में, नमपाई के बारे में बताने को कहा गया है। रैंडम मॉड्यूल के बारे में कहा गया है। देखिए सेट छोड़ दीजिए, सीक फंक्शन पढ़ाया है फाइल्स में, जिसके द्वारा आप किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे पहुंचा सकते हैं फाइल पॉइंटर को। टेल करंट सिचुएशन बताता है। स्ट्रिंग की स्लाइसिंग। तो पेपर बहुत अच्छा था। अगर आपने हल्की सी भी मेहनत की होगी तो ये पेपर बिना किसी टेंशन के बच्चों निकलेगा। और ऑब्जेक्टिव का तो पूछिए मत कि कितना अच्छा पेपर। तो मुझे उम्मीद है कि आपने पेपर मिला लिया होगा, और मेरी पूरी आशा है बच्चों कि ये पेपर आपके लिए जबरदस्त साबित होने वाला है। अच्छे रिजल्ट आपके आएंगे, इसी उम्मीद और आशा के साथ
अब आपको अलविदा कहता हूं। जुड़िए हमारे साथ और अपने पेपर्स को, अपने कैरियर को अच्छा बनाइए। तब तक के लिए बच्चों नमस्कार, थैंक यू वेरी मच एंड गुड बाय।